आसपास की परिस्थिति देखते हुए आप असंतुष्ट हो क्या? आप डिस्टर्ब हो चुके हो क्या? वो डिस्टर्बेंस के कारण आप भोजन नहीं ले पा रहे हो क्या? आपको नींद नहीं लग रही है क्या? प्यास के बारे में ध्यान ही नहीं है क्या? इतना पीड़ित हो चुका हो क्या? आप इतना पीड़ित हो चुका है तो देशभक्त बनने के लिए प्रथम चरण आप प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे सोचो। दूसरा चरण है देशभक्त बनने के लिए। वो जो पीड़ा है, वो तीव्र पीड़ा अंदर जो डिस्टर्बेंस which is disturbing you because of the situation of the country, the society you are experiencing, वो पीड़ा को दूर करने के लिए आपके पास ब्लूप्रिंट है क्या? Is a plan of action. Do you have a plan of action? Pragmatic approach of plan of action. Do you have? प्लान यदि आपके पास होता है तो देशभक्त बनने के लिए दूसरा चरण आपने प्रवेश कर चुके हैं। केवल ये दोनों होने से नहीं चलेगा। तीसरा है उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको क्रियान्वयन करने के लिए, जमीनी स्तर पर उसको लागू करने के लिए अपने जीवन को दान के रूप में देने के लिए तैयार हो गया। बहुत सुंदर। जब जीवन दान नहीं करोगे तब देशभक्ति की पूर्णाहुति नहीं हो सकती। ऐसे ही उन्होंने दूसरी बात कही है, वो भी आपके सामने मैं रखता हूं। एक एक देश के लिए एक एक प्राण होता है। अमेरिका को प्रजातंत्र प्राण स्वरूप है, इंग्लैंड को व्यापार है, जर्मनी को विज्ञान है, वैसे भारत को आध्यात्म है। आध्यात्म आप चाहे न चाहे, आध्यात्म के बिना भारत केवल शव है। शिव बनने के लिए अध्यात्म चाहिए। अध्यात्म के बिना भारत शिव स्वरूप नहीं बन सकता। भारत अपने आप को दुनिया के सामने भारत के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। अध्यात्म यही भारत का प्राण है। अध्यात्म अमूर्त है, उसका मूर्त रूप संस्कृति है। अध्यात्म दिखता नहीं है, संस्कृति कृति के रूप में दिखता है। वो संस्कृति जीवन के हर क्षेत्र में, हर पल, हर कर्म में यदि दिखाई नहीं देती तो हम भारतीय नहीं बन सकते। इस देश को भारत के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते। 5 ट्रिलियन छोड़ दीजिए, 3 ट्रिलियन भी बचा लेना कठिन हो जाएगा। हमको 30 ट्रिलियन बनना है। 30% दुनिया के व्यापार भारत के पास था 1000 वर्ष तक। हम स्वार्थी बन चुके हैं। अध्यात्म को हम मिट्टी में मिला दिया है। इसीलिए भारत जीवंत शव है, चलते फिरते शव के रूप में प्रस्तुत हुआ, गुलाम के रूप में। यही विवेकानंद जी की पीड़ा थी। 3 दिन विवेकानंद कन्याकुमारी में वो शिला के ऊपर बैठ के 3 दिन अन्न जल त्याग करते हुए, त्याग करने के लिए क्या था वहां मिलने के लिए? त्याग करना अनिवार्य था, कुछ नहीं मिलने की संभावना थी। ऐसी परिस्थिति में उनके मन पीड़ा से उमड़ कर आया। उनके मन में 2 प्रश्न निकला। दुनिया को अन्न खिलाने वाला यह देश और भिखारी क्यों हुई है? दुनिया को ज्ञान दिया हुआ भारत अभी गुलाम क्यों बना है? दूसरों के अनुकरण अंधे होकर क्यों कर रहा है? ब्लाइंड होकर अनुकरण कर रहा है। फॉलोइंग द कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, वी आर फॉलोइंग ब्लाइंडली। दुनिया को ज्ञान बांटा हुआ देश, भिखारी क्यों हम बने? गुलाम क्यों बने? वो 4 वर्ष ये भोग भूमियों में घूमकर विश्व
पर्यटन करते हुए वापस कोलंबो में उतरते समय उन्होंने 2 बातें कही। We are lacking in organization and discipline. भिखारी क्यों बने और गुलाम क्यों बने? ये 2 प्रश्न जाने से पहले, वापस आने के बाद उनके मुख से निकला हुआ 2 शब्द है, हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है और संगठित हम नहीं है। ये दोनों को रिलेट करिए, तब भारत को नेतृत्व देने के लिए इस अमृत काल में हम सभी को क्या करना चाहिए? इसका उत्तर मिल जाएगा, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। जीवन के हर क्षेत्र में हम जो कर्म करते हैं, हर कर्म में हमको संस्कृति को दर्शाना है, दिखावा नहीं, अनुकरण करना है, अनुसरण करना है।